क्लास में जो तुमने मेरे को ये चीजें दी है वो करवा दी थी मैंने। ये कॉस ओमेगा टी ये क्वेश्चन तुम्हें किया था मैंने। ये कॉस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई। इसके क्या और क्वेश्चन? किसी का हुआ क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें cos स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन था। किस किसका हो गया क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? चलिए, ये क्वेश्चन दिया था ना मैंने। हो सकता है वैल्यू इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं है। अब देखो डी अपॉन डी एक्स कॉस, तो सबसे पहले कॉस, ये पूरी चीज अंदर है उसके, ये पूरी चीज उसके थीटा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये माइनस का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस ऑफ साइन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा, कर रहा हूँ 4x, ये हो गया आंसर। लिखो इस क्वेश्चन को। आज डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देंगे अपन, आज डिफरेंशिएशन अपन कंप्लीट।
नहीं है उसमें, ये होगा तो ए लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगभग लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट, क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। ये ओमेगा है। चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन चार क्वेश्चन करो। आवाज आ रही है अब? अब आ रही है बेटा आवाज मेरी? अब आ रही होगी। ये चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, फटाफट से चारों क्वेश्चनों को करो। फर्स्ट का आंसर
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट और कोई? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मैं आंसर लिख देता हूँ। ऐसे करता हूँ, मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो क्वेश्चन मेरे से पूछ ले। अब देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें मेरा आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी टी है, तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसका आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका जो आंसर आएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थ्री ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये चार क्वेश्चन है, इन चारों के आंसर मैंने लिख दिए। अब जिसका जो मैच नहीं करे वो मेरे को बता। जिसका जो मैच नहीं करे वो मेरे को बता दे। दीक्षिता का क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव करेक्ट। दीक्षित तुम्हारा आंसर सही है, सुमित का आंसर सही है, और क्वेश्चन टू, दीक्षिता का आंसर आ रहा है ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव करेक्ट। बेटा बाकी सब, अंशुल, हर्षित, खुशी, निशा, प्रिया, संजय, विकास, विशाल यादव। क्वेश्चन थ्री, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ओके करेक्ट। योगेश का क्या आंसर? बेटा जिसको डाउट हो वो मैसेज टाइप कर दो।
विशाल यादव, ये सारे जो क्लासेस हो रही हैं वो सब डाउनलोडेड हैं, तो आप बीपी सर से बात करके सारी क्लासेस देख लेना डिफरेंशिएशन की। थर्ड ही बता देता हूँ, फोर्थ का, थर्ड का किसका नहीं आ रहा, फोर्थ का किसका नहीं आ रहा, चलो दोनों बता देते हैं, थर्ड और फोर्थ। देखो थर्ड बता देता हूँ मैं पहले। थर्ड में ये है अपने पास बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो डीवी अपॉन डी टी निकालना है तुम्हें, तो डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ए ओमेगा तो आ गया तुम्हारा बाहर, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कॉस ओमेगा कॉस का कितना होगा, साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर अंदर वाले का करोगे तो इसका आएगा ओमेगा, तो ये आ गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया अपना डीवी अपॉन। यस दीक्षिता, क्या हुआ? आवाज आवाज तो आ रही है बेटा। योगेश, आवाज नहीं आई क्या मेरी अभी पहले? चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में जो होगा डी वाई अपॉन डी टी है, तो टू तो जीरो हो गया, थ्री एज इट इज, साइन का कितना होगा कॉस, तो थ्री कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अंदर वाले का ओमेगा आएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री ओमेगा। ये आएगा ना फोर्थ का आंसर। यहाँ चेक करो अपना सभी आंसर।
तो 2 था, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो गया ना, 2 + 3 था वो, तो 2 का कितना हो गया 0 हो गया। सुमित आगे समझ में, ये जो 2 था ना, ये 2 कहां चला गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। चलो अब मेरे हिसाब सबको सबका क्लियर हो गया होगा, डाउट आउट सब कंप्लीट हो गया होगा सबका। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन जैसे मैथमेटिकल टूल है, ट्रिग्नोमेट्रिक किया मैथमेटिकल टूल था अपना, अब आज अपना नेक्स्ट मैथमेटिकल और लास्ट मैथमेटिकल टूल चालू कर रहे हैं, फिर अब अपनी फिजिक्स चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इंट्रीगेशन जो होता है बेसिकली एक सिंबल है, ये होता है इंट्रीगेशन का सिंबल। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, d/dx था, वैसे क्या होता है इसका इंट्रीगेशन का क्या होता है, ये सिंबल होता है, ये ऐसा, ठीक है। अब इंट्रीगेशन का ये जो सिंबल है, इसमें मान लो मैं लिख दिया y/dx, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि d के साथ कौन है, x, d के साथ कौन है, x। तो यहाँ पे इंट्रीगेशन हो रहा है y का, और y विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि बाय इंटीग्रेशन बाय डीएक्स, मतलब इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि h dt है, तो इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ y dt, इसको क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो एक सिंपल एक फिनोमिना है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, जैसे वहां पे डी और डी था, तो वैसे यहाँ पर है सिंबल कैसा, एक पानी की लहर की तरह है, जो डी के साथ आता है उसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे, जो उसके अलावा आता है आप उसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन y dx x dt y dt, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। अब इंटीग्रेशन अपने पास दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है, क्या होती रहेगी, चेंज। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट का आप पता कैसे करोगे, डेफिनेट और इंडेफिनेट का पता कैसे करोगे कि सही लिखा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो अपन को बताएंगे। ये अगर इस इंटीग्रेशन में यहां पे और यहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देते हैं, मान लो अगर अपन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 और यहाँ पे लिख दिया x2, तो ये x1 और x2 मेरी हो गई लिमिट्स, क्या हो गई, लिमिट्स, मतलब ये x2 कौन सी है, अपर लिमिट, और x1 कौन सी है, लोअर,
ठीक है। तो अगर कभी आपको लिमिट्स मिल जाए तो इसका मतलब है, लिमिट्स मिल गए इसका मतलब क्या है, डेफिनेट है इनडेफिनेट, यानी फिक्स और अनफिक्स। बताओ, फिक्स मिल गई, फिक्स चीजें हैं तो आप उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर ये चीजें नहीं मिली है तो वो होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको वैल्यू फिक्स, लिमिट फिक्स फिक्स मिलेगी। लिमिट फिक्स मिलेगी मतलब कैसे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ वो मिलेगा, जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये दोनों वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या है कि वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का हो गया। तो ये तो शो कर रहा है आपका लिमिट आ गई, तो मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये किसको शो कर रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को, दोनों। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के भी दो फॉर्मूले में साथ साथ करवाता हूं। सी डी एक्स, जैसे डिफरेंशिएशन में थे वैसे ही। अब देखो, इंटीग्रेशन चाहे डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो, इंटीग्रेशन चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर्मूले में, क्वेश्चन करने के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो इंटीग्रेशन सी डी एक्स, फॉर्मूले सब सेम रहेंगे। सी इज कांस्टेंट, वही कांस्टेंट, एक्स के अलावा कुछ भी हो सब किस में काउंट होगा, कांस्टेंट में, जब तक कि गिवन ना हो। एक्स के अलावा कुछ भी हो सब कुछ किस में काउंट होगा, कांस्टेंट में, तो उसका इंटीग्रेशन होता है सी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला है ये। ठीक है, और अगर मान लो एक्स खुद ही आ जाए, सेकंड फॉर्मूला एक्स की पावर एन डी एक्स, तो ये हो गया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हो गया अपना कौन सा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसा होता है, कितने टाइप का इंटीग्रेशन होता है, इसके कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, और ये लिमिट कौन सी, अपर लिमिट, डेफिनेट इंडेफिनेट का पता कैसे करोगे, ये सब अपन ने समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना कौन सा, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आ गया, बताओ साहब 2 dx कितना होगा इंटीग्रेशन 2x, सही है क्या, सी 2x हो गया। लेकिन बहुत कम जगह अपन काम में लगाते हैं, बाकी जबकि सही तरीका ये होता है कि अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसके बाद में आपको एक C1, कोई सी भी C1 आपको ऐड करना है, ऐड करना है C1। ये एक अच्छा तरीका होता है, जनरली लोग लिखते नहीं है बट अपन को लिखना है, प्लस C1। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट, यानी इसकी वैल्यू इंडेफिनिट है। तो जैसे मैंने इसको C1 को ऐड कर दिया तो मैंने इस वैल्यू को इंडेफिनिट शो करने की कोशिश करी। तो कभी भी अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आए तो आप क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे। ये चीज तुम्हें याद रखनी, क्या लगाओगे, कांस्टेंट, ये चीज तुम्हें याद रखनी। समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है वो सीख रहे हैं अपन। क्या काम आएगा, क्यों काम में लेते हैं, कैसे काम में लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। बस इंटीग्रेशन अभी अपने लिए है कि मैथमेटिकल टूल है। दो टाइप का होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर डेफिनेट हो तो क्या पता होगा, इनडेफिनेट हो तो क्या पता होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दिया है। इसकी दो फॉर्मूले बता दिए हैं, सी डी एक्स और एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, उतार लो, जिसको डाउट हो वो बोलो। तो डेफिनेट का कोई डाउट ये होता है, जैसे मान लो 4 से 2 dx दे दिया, ठीक है, उसको करने का तरीका भी अपन सॉल्व बाद में करेंगे। ये बीच में फॉक्स आएगा, लाइट चली गई है।
इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, ठीक है। मैं अभी इंडेफिनिट बता रहा हूँ, बाद में मैं डेफिनेट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 5/5 प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दो, 1/x² आ गया मान लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -2 पहले ऊपर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 + 1/-2 प्लस प्लस, जैसे ही इंटीग्रेशन का तुम फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन तुम हटा देना, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन कर लो। 2x हो जाएगा, x की पावर 8 dx, x की पावर -8 dx, चार पांच क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कर लो। अरे वो बात कर रहे हैं वो बेटा जैसे ही तुमने फॉर्मूला लगा दिया ना, जैसे तुमने फॉर्मूला लगा दिया, वैसे ही तुम्हें ये साइन हटा देना, ठीक है सुमित। कोई डाउट किसी को? विशाल तुम आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, तुम्हें समझ में आ गया? विशाल यादव, नया टॉपिक था ये आज।
क्या निशा प्रिया को और दीक्षिता को समझ में नहीं आया क्या? चलो ठीक है, ओके, अब जा सकते हो तुम सब।